आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये पढ़ते हैं कि डॉक्टर लोग क्यों किसी प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड रिकमेंड कराते हैं। एक सेहत से रिलेटेड वीडियो है। फोलिक एसिड का क्या काम है, फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है, ये से एक बीमारी से हम बच सकते हैं, उसका नाम है स्पाइना बाइफिडिया। स्पाइना बाइफिडिया भी आज का लेक्चर है, न्यूरल ट्यूब आज का लेक्चर है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ फोलिक एसिड भी आज का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं कि फोलिक एसिड है क्या। फोलिक एसिड मतलब फोलेट यानी कि फौलाद जैसे जो हम पढ़ते हैं। ये एक मिनरल नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिक विटामिन जैसी एक पार्टिकल है या सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल्स है जिसकी हमारे जिस्म के अंदर अशद ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए। जब ये मेटाबॉलिज्म करेगा तो ख़ासकर स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये कन्वर्जन करता है होमोसिस्टीन का, होमोसिस्टीन एक नॉन प्रोटीओजेनिक अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, उसको चेंज करके एक प्रोटीनिक अमाइनो एसिड जिसका नाम है मेथियोनिन, इस तरह का काम करता है। ये नेचुरल चीज़ों में भी है, मेडिसिन में भी है। इसका काम है मेटाबॉलिज्म करना, हमारे जिस्म के अंदर डीएनए आरएनए का तादाद बढ़ाना, और ख़ास कर बच्चों के अंदर जब वो माँ के पेट में है उसका डेवलपमेंट चल रहा है, ये वहाँ पर न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट से बचाता है बच्चों को। क्या मतलब है, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा। अब मेरे पास एक मिनट में सेकेंड ईयर बुक दिखता हूँ, वहाँ पर इसकी ये तस्वीर बच्चे का है, मैं अगर ढूंढ लिया तो आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये है सेकेंड ईयर बुक मुझे मिल गई। ये वाली तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये वाली, ये क्या है, ये स्पाइना बाइफिडिया है। स्पाइना बाइफिडिया क्या मतलब, यानी कमर के ऊपर जो न्यूरल ट्यूब है डेवलपमेंट के दौरान बन जाता है, वो बुनियादी तौर पर बाद में उन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जन्म देना है। इसमें अगर डिफेक्ट आ जाता है तो ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से निकल आता है बच्चे के अंदर खासकर। फिर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसके कमर पर, बेक पर इस तरह दानानुमा स्ट्रक्चर होता है, उसका ऑपरेशन ज़रूरी है। कभी कभार ऑपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन बच्चा माजूर हो जाता है इससे। यहाँ पर इससे बचाने के लिए, इस बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आप नेचुरली भी बीन से, पीनट, मूंगफली वगैरह से, सनफ्लावर की सीड से, फ्रेश फ्रूट से, उसके जूसेस से, सी फूड, स्पिनच वगैरह, पालक वगैरह से आपको मिल सकते हैं। अगर ये ना हो तो फोलिक एसिड जो है वो मेरे ख़्याल में 60 रुपये का एक डब्बा आप ले सकते हो। उसके अंदर तकरीबन 100 टेबलेट्स आते हैं। 3 महीने इसका लेना ज़रूरी है, तो ये तकरीबन 3 महीने 10 दिन बन जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स के अंदर इसका लेना ज़रूरी है। तो ये क्या कर देगा, ये एनीमिया की बीमारी से भी आपको बचा सकता है, या आपकी बेबी को स्पाइना बाइफिडिया जिसके ऊपर मेरा एक अलग लेक्चर भी मौजूद है, उसे भी आपको बचा सकता है। या अगर आपके अंदर ताकत की कमज़ोरी है, या मतलब आपके अंदर फौलाद की कमज़ोरी है, तो उससे भी आपको निजात दिला सकती है। ये असल में फौलाद है या फोलासिन है या विटामिन B9 भी है, इनके डिफरेंट नेम्स है फोलिक एसिड के। तो इसके अलावा ये मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि डीएनए और एनए के कंपोजिशन में भी ये बहुत बड़ा हेल्प करता है, उसके फार्मेशन में, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये बच्चे की न्यूरल ट्यूब को बनाते हैं, साथ साथ ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो फीमेल फोलिक एसिड लेते हैं उनके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कंपेयर टू अदर्स, और न्यूरल ट्यूब के जो डिफेक्ट्स है या एनीमिया डिजीज़ है उनसे बच्चों को बचा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फीमेल को जब प्रेग्नेंट होती है तो ये फोलिक एसिड डॉक्टर के मशवरे से, अगर डॉक्टर ना हो तो आप खुद भी ये ला सकते हो, उसको खिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन ले, आप ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये चेहरे से एक्नी को भी ख़त्म करता है, ब्लड की फॉर्मेशन को तेज़ कर देता है, फौलाद ज़्यादा कर देता है हमारे जिस्म के अंदर। और आखिर में ये भी बता दूँ कि सिर्फ ये नहीं है ज़रूरी फ़ीमेल के लिए, बल्कि अच्छा इन्वायरमेंट, खुशगवार इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना भी आपकी ज़िम्मेवारी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।